गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में व्यवसायिक सांख्यिकी के अंतर्गत एक चैप्टर्स है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अपकिरण के माप। इसमें कई टॉपिक अलग अलग है। आज मैं आपको बताऊंगा रेंज। रेंज हिंदी में कहते हैं विस्तार। तो इसमें देखा जाता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। इन दोनों की जो होती है, इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होता है वही हम उससे विस्तार के माध्यम से ज्ञात करते हैं। तो इसमें तीन तरह की सीरीज होती है। एक इंडिविजुअल्स होती है, दूसरी डिस्क्रीट सीरीज होती है, तीसरी कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है। सबसे पहले मैं आज आपको इंडिविजुअल सीरीज का बताऊंगा। तो इसका फार्मूला क्या है? रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? विस्तार। लार्जेस्ट वैल्यू बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। जो बड़ी संख्या होगी और माइनस छोटी संख्या से अगर हम लेस कर देंगे वो हमारा रेंज ज्ञात हो जाएगा। इसको शॉर्टकट में कैसे कहेंगे? रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस। शॉर्टकट में इस तरह कहेंगे और उससे फुल फॉर्म में इस कहेंगे। ठीक है। दूसरा होता है इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट रेंज कैसे निकालेंगे? उसके लिए क्या फार्मूला है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉल वैल्यू। यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू को हम पहले माइनस करेंगे स्मॉल वैल्यू में, नीचे लार्जेस्ट वैल्यू को हम प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे स्मॉल वैल्यू। इस तरह से हम इसको पहले घटा देंगे, फिर हम इसको जोड़ देंगे, जो होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, जो निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इसको हम शॉर्टकट में कैसे कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। शॉर्टकट में इस तरह इसको कहा जाएगा और लॉन्ग में आप इस तरह इसको फुल फॉर्म में इस तरह व्यक्त करते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको इंडिविजुअल सीरीज हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इंडिविजुअल व्यवसायिक सांख्यिकी में तीन तरह की सीरीज होती है। एक इंडिविजुअल सीरीज होती है, दूसरी डिस्क्रीट सीरीज होती है और तीसरी कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है। तो इंडिविजुअल सीरीज में हम इसको कैसे ये पहचानेंगे कि ये इंडिविजुअल सीरीज है? इसके लिए इंडिविजुअल सीरीज में आइटम्स दिए होते हैं। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 15 है, वगैरह वगैरह। इस तरह के अगर आइटम्स दिए हो तो ये हम समझ जाएंगे ये इंडिविजुअल सीरीज है। ठीक है। क्वेश्चंस क्या है? फाइंड आउट द रेंज एंड कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? रेंज निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। तो ये हमें दो चीजें इसमें निकालनी है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन से है, ये डाटा ये दिए हुए हैं। जो ये डाटा है ये कौन सी सीरीज है? ये इंडिविजुअल सीरीज है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। तो सबसे पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, यानी कि इसको हम जो पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, इस तरह से इसको हम यहाँ पे क्वेश्चंस को लिख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन है? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। तो इस तरह से मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, यानी कि क्रमबद्ध संख्या में लिख लिया। जैसे क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ 42 दिया हुआ है, 41 दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 44 दिया है, 45 दिया है, 46 दिया। तो इस तरह वो दिया हुआ। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, इस तरह से मैं इसको इस तरह से यहाँ लिखा। अब ये इंडिविजुअल सीरीज में रेंज का क्या फार्मूला हमने आपको बताया था? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू, यानी कि हिंदी में कहेंगे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो इसमें क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है शॉर्टकट में एल माइनस एस, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। तो यहाँ पे हम देखेंगे लार्जेस्ट वैल्यू हमारा क्या है? 46 है। यहाँ 46 लिख दिया, ये माइनस है तो माइनस यहाँ लिख दिया। स्मॉल वैल्यू क्या है? एस मतलब होता है स्मॉल वैल्यू। तो छोटी संख्या क्या है? ये 40, तो ये 40 लिख दिया। अब हम 40 से 46 लेस करेंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये रेंज ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से हमने इसको इंडिविजुअल में रेंज ज्ञात किया। दूसरी सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज।
जिसको हम हिंदी में कहते हैं खंडित श्रेणी। तो खंडित श्रेणी में इसकी पहचान क्या है, इसमें दो चीजें दी होती है, एक साइज दिया होता है और दूसरा फ्रीक्वेंसी दी होती है, या एक्स दिया होगा या एफ दिया होगा। इस तरह से अगर सीरीज दी हुई है तो ये आप समझ लें कि ये डिस्क्रीट सीरीज है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, फाइंड आउट द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यानी कि हमें रेंज निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है किस सीरीज के अंतर्गत। ये कौन सी सीरीज है, ये डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ मुझे रेंज क्या करना है, ज्ञात करना। ये डाटा दिए हुए हैं, तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे देखेंगे इसका फार्मूला क्या है, रेंज का लार्जेस्ट, रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। ये शॉर्टकट में दिया हुआ है, एल माइनस एस। एल का मतलब क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू, एस का मतलब क्या हो, स्मॉल वैल्यू। ठीक है, अब कोफिशिएंट का इसमें क्या हो, डिस्क्रीट सीरीज का क्या फार्मूला दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस। एल को क्या कहते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू कहते हैं, एस को क्या कहते हैं, स्मॉल वैल्यू, अपॉन एल प्लस एस। एल प्लस एस लार्जेस्ट वैल्यू ऐड कर देंगे प्लस स्मॉल वैल्यू। इस तरह से ये दो फार्मूले हैं डिस्क्रीट सीरीज में। कैसे निकालेंगे, तो इसमें एक्स में देखते हैं, इससे फ्रीक्वेंसी से इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। एक्स में देखेंगे, एक्स में लार्जेस्ट वैल्यू कितनी यहाँ पे दी हुई है, 35, एल इज इक्वल टू 35, और स्मॉल वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है, ये 5 हमने लिख दिया। अब इसका फार्मूला लगा देंगे, रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एच, एस इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू कितना हो गया, 35 हो गया, माइनस माइनस लिख दिया, स्मॉल वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 है, तो 5 लिख दिया। तो इस तरह हमने यहाँ पे लिख दिया। तो आप 35 में 5 जब लेस कर देंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 30। तो हमारी डिस्क्रीट सीरीज में ये रेंज यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 30 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ रेंज। डिस्क्रीट सीरीज में कोफिशिएंट रेंज कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने इसको शॉर्टकट में लिखा हुआ है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉल वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं, बड़ी संख्या, और स्मॉल वैल्यू को हम छोटी संख्या कहते हैं। पहले हम माइनस कर देंगे उसी संख्या को और फिर नीचे उसी संख्या को हम ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। ठीक है, तो लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे हमारा क्या है, 35 दिया हुआ है, यहाँ 35 लिख दिया है, माइनस माइनस फार्मूला में दिया, माइनस कर दिया। स्मॉल वैल्यू क्या है यहाँ पे दिया हुआ, 5 दिया हुआ, ये 5 दिया हुआ। ठीक है, अपॉन फिर लार्जेस्ट वैल्यू हमारी क्या है, सबसे बड़ी 35 लिख दिया, प्लस लिख दिया, माइनस ये कितना 5 दिया, वो 5 लिख दिया। अब जब हम 35 में 5 को लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब अपॉन ये 35 है प्लस 5, 35 में हम प्लस को 5 जोड़ देंगे, यहाँ 40 आ जाएगा। अब हम 40 से 30 को डिवाइड करेंगे, जब 40 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा यहाँ पे निकल के आएगा, इज इक्वल टू 0.75। तो हमें इसको डिवाइड करने पे हमारा आ गया 0.75। इस तरह से हम इसको कोफिशिएंट रेंज ज्ञात करते हैं। तो एक इंडिविजुअल ये सीरीज हो गई, दूसरी डिस्क्रीट सीरीज हो गई, तीसरी है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज की क्या पहचान है, इसमें क्लास इंटरवल दिया होता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी दी होती है। क्लास इंटरवल क्या है, हिंदी में संचयी बारंबारता उसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। जैसे इसमें दिया होता है क्लास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह की वो अगर सीरीज दी हुई है तो ये हम समझ जाएंगे ये हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, और नीचे ये फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। जैसा कि क्वेश्चन में इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें एज दी हुई है, तो ये हमने इसको एक्स मान लिया, स्टूडेंट को हमने फ्रीक्वेंसी मान लिया। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अगर इस तरह की अगर सीरीज ये दी हुई है तो ये हमें इसको देखने से ये ज्ञात हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज। आइए इसको क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द रेंज एंड इट्स
कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जो हमारा रेंज है और कोफिशिएंट है, हम कंटीन्यूअस में इसको कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसके दो फार्मूले हैं, जैसे आपने पिछले भी इसमें देखा था डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस में, ठीक उसी तरह इसमें भी फार्मूले हैं। इसमें क्या, रेंज इक्वल टू एल माइनस एस, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉल, ये रेंज का फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है। दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इसका क्या फार्मूला है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉल वैल्यू, यानी कि पहली बार इसको हम घटाएंगे, दूसरी बार संख्या को हम जोड़ देंगे। ठीक है। ये दो हमारे फार्मूले हैं कंटीन्यूअस सीरीज में। तो रेंज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, रेंज। तो रेंज का हमने आपको क्या फार्मूला बताया था, रेंज माइनस एस, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। यहाँ पे हम ये जो हमारा एज है इसको हमने एक्स माना है, इसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू सबसे अधिक संख्या क्या है 50 है, तो हमने यहाँ पे 50 लिख दिया, माइनस माइनस लिख दिया। स्मॉल वैल्यू माना छोटी संख्या यहाँ पे क्या है, तो जब हमने इसमें देखा सबसे छोटी संख्या हमारी शून्य है, 0 है, तो हमने यहाँ पे 0 कर दिया। ठीक है। अब जब हम इसमें हम करेंगे तो इसको हमने माइनस किया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 आ गया। ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये रेंज निकल के आ जाएगा। ठीक है। दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इसका क्या फार्मूला है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। तो यहाँ पे हमने देखा ठीक उसी तरह लार्जेस्ट वैल्यू सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में है 50 है, माइनस स्मॉल वैल्यू क्या है, सबसे छोटी संख्या 0 है, अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू 50 प्लस और स्मॉल वैल्यू 0। हम इसको जब हमने इसमें 0 में माइनस किया तो यहाँ 50 आ गए। अब जब इसको ऐड करेंगे तो 50 आ गए। जब 50 से 50 में डिवाइड किया तो हमारा कितने बार गया, 1 बार। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज के अंतर्गत आपने देखा तो इसमें 3 तरह की हमने आपको सीरीज बताई, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज। तो ये जो तीनों के जो फार्मूले हैं, ये तीनों के एक जैसे फार्मूले हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पहचान करने की विधि मालूम होनी चाहिए, ये कौन सी इंडिविजुअल सीरीज है या कौन सी डिस्क्रीट सीरीज है या कौन सी कंटीन्यूअस सीरीज है। तो इसमें अगर हम पहचान कर लेंगे तो जो हमारे संबंधित फार्मूले हैं उन संबंधित फार्मूलों को यहाँ पे हम लगा के हम इस तरह से रेंज में जो है तो हम रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये रेंज में हमने आपको बताया इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज। इस तरह से इसमें रेंज में विस्तार, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू के बीच में दोनों का अंतर ज्ञात किया जाता है, वो हम रेंज के माध्यम से ज्ञात करते हैं। तो आज आपने देखा इस वीडियो में इंडिविजुअल सीरीज में कैसे हम रेंज ज्ञात करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे हमने रेंज आपको ज्ञात करना बताया, और कंटीन्यूअस सीरीज में मैंने आपको कैसे रेंज ज्ञात करने बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।